देखो भाई, इसमें केवल जल का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण। जो पानी पिए हैं उसको क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब। तो जल का अवशोषण किस हाथ में होता है, बड़ी हाथ। जल का अवशोषण बड़ी हाथ में। इसके बाद जितना चीजें हैं सबको जब खींच लिया जाएगा यहां से, तो अब जो बच जाता है वो उसमें क्या मिला, उसमें दो चीजें मिल गई हैं। जैसे देखो, जब पेट से खाना निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, काइम। क्या होता है, काइम। और जब ये छोटी आंत में जाता है तो काइम रहता है, और बड़ी आंत में गया तो काइल। काइल से पानी कौन खींच लिया, बड़ी आंत, पानी खींच लिया। बदले में इसमें दो चीजें मिल गई, बिलिरुबिन। क्या मिल गया, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन के मिलने से जो काइल है इसमें, यानी खाना बचा हुआ है, उसका रंग कैसा हो गया, पीला। और इसमें क्या मिला दिया था, म्यूकस। क्या मिला दिया, म्यूकस। और वो जाके कहां स्टोर रहता है, रेक्टम में। किसमें स्टोर रहता है, रेक्टम में। रेक्टम को हम लोग कहते हैं मलाशय। रेक्टम को क्या कहते हैं, मलाशय। लेकिन इस आप बताइए, मलाशय में तो कोई न्यूट्रिएंट्स तो रहेगा नहीं, ये पूरी वेस्टिएज चीज है, इसे लेट्रिन के रास्ते बाहर निकालना शरीर से जरूरी है। लेकिन कई लोग जैसे ना बायोलॉजिकल हिसाब से इंसान को सुबह और शाम दोनों टाइम लेट्रिन यानी फ्रेश होने जाना चाहिए। लेकिन भाग दौड़ के समय में केकरा इतना फुर्सत है कि दिन भर में 2 बार जाएगा। कई को तो ऐसा लड़का MWA पर TTS पे जाता है, एक दिन स्टोर करके रखेगा सब, समझ आगे कि नहीं आगे, बस रख से सुरा स्टोर करते तुम। अब उसमें क्या होता है, एसिडिक चीजें ज्यादा हो जाती है, शरीर की सारी वेस्टिएज चीज उसी में है। अब वो क्या करने लगता है, इस रेक्टम के दीवारों को सड़ाने लगेगा। इस रेक्टम की दीवारों को क्या करने लगेगा, सड़ाने लगेगा, और इसी में घाव बनना चालू हो जाता है। तो कब्ज से इसमें क्या बनना चालू हो जाता है, घाव बनने लगता है। अब ये जो घाव बनेगा, तो भाई घाव बनेगा तो नॉर्मल रहेगा तो ठीक है, घाव बनता है यहाँ पर। और वही जब घाव यहाँ बन जाएगा तो उसको जब रेक्टम में उसे लेट्रिन लगेगी, तो जो स्टोरेज क्षमता होती है किसी चीज को, अब वहां घाव बन गया तो उसको दर्द करने लगेगा। तो इस बीमारी को पाइल्स कहते हैं, बवासीर या पाइल्स के नाम से जानते हैं। जब ये बढ़ जाता है ना तो ब्लीडिंग चालू हो जाए। कोई भी घाव है वहां पे, अब घाव है यहाँ पे, लेट्रिन के रास्ते में घाव है, तो इसको जब जब लेट्रिन जाएगा उसको तो ये घाव पे क्या होगा, उसमें दर्द करने लगेगा। तो उसका मतलब उसको या तो दर्द होगा या तो ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। ऐसे बीमारी को हम लोग पाइल्स या बवासीर कहते हैं। जगह जगह पे दीवार पे पढ़े होंगे ना, बाबा रहमानी बवासीर का सटीक इलाज, रे जरूरत नहीं सटीक। ये बहुत खराब बीमारी होती है। ये एक बार हो जाने के बाद जल्दी ठीक नहीं होती है। रीजन क्या है, ये घाव की शक्ल का होता है। इलाज में तो 2-4 घाव खत्म कर दिए जाते हैं, या ऑपरेशन करके उस घाव को क्या कर दिया, निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा अन्य कई जगह होते हैं जहां वो घाव बनने के लिए वो क्या करता है, अपना जगह बना चुका होता है, लेकिन अभी वो उभरा नहीं होता है। तो नौसिखिया डॉक्टर लोग क्या करता है कि पाइल्स का ऑपरेशन कर देता है, बवासीर का, और जो घाव बन चुका है उसे निकाल के खत्म कर देगा। लेकिन जो अभी क्या कर दिया है, मतलब वो जगह बना चुका है, तब फिर आगे जाके 2-3 साल बाद वो फिर से क्या होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है। तो अभी सोफिस्टिकेटेड यानी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, उसके हिसाब से इसका ऑपरेशन कराना चाहिए। ये एक कॉमन बीमारी हो गई है, मतलब ये बहुत नहीं, कॉमन बीमारी हो गई है। मतलब समझिए कि समाज का 20% के आसपास आदमी इससे क्या हो चुका है, पीड़ित हो चुका है, जिसका शुरुआत कब्ज से हो जाता है। हर व्यक्ति को सुबह उठते हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, जितना वो बर्दाश्त कर सके। उस पानी के पीने से म्यूकस वगैरह की मात्रा बढ़ जाती है, और ओवरऑल वो पानी जो होता है, पानी को कहीं पाचन हुआ यहाँ पे, पानी को डायरेक्ट कहां भेजा जाएगा, कहां भेजा जाएगा, बड़ी आंत में। अब पानी गर्म पिए वो डायरेक्टली कहां चलाएगा, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, और जैसे एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पर तो म्यूकस की मात्रा को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे म्यूकस की मात्रा को बढ़ाएगा तो म्यूकस होता है चिपचिपा, रेक्टम में जितना भी मलाशय में जमा हुआ चीज है उसे वो स्टोर करने ही नहीं देगा, तो उसे आराम से क्या हो जाएगा, लेट्रिन लगने लगेगा। इसलिए देखिएगा कई आदमी ऐसा ससुरा चाय पीता है, क्या पीता है, चाय पीता है, कहता है कि प्रेशर बनेगा। ससुरा तुम्हें एक तो आदमी कह रहा है मैं बाथरूम में अपने, क्या हो गया, क्वेश्चन पूछना है सोचा खड़ा होकर पूछा कर, बैठे बैठे मत पूछा कर, बपौती नहीं है तुरा यहाँ। एकरो दिमाग जो है ना एक अपेंडिक्स में है, बैठे बैठे क्वेश्चन नहीं ना पूछा करिएगा आप लोग, कम से कम इतना करा खैनी खाने थे। सब खैनी खाने वाला सब जो होता है, कोई काम से पहले खैनी खाएगा। हमारा एक दो दोस्त था, तो शर्मा जी बहुत जबरदस्त था, उसको कोनो काम कहिए तो पहले खैनी बनाएगा, कहता रुको भाई रुको, एकदम खैनी बनाएगा तब काम करता है। बोल बउआ,
वोमिटिंग का क्वेश्चन जब श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे ना तो उसका है, ठीक है। और वोमिटिंग देखिए, वोमिटिंग 3 जगह से होता है, एक श्वसन तंत्र से भी हो जाता है, एक अभी पाचन तंत्र में बताएंगे वोमिटिंग क्यों होता है। इसके सबसे बड़ा कारण होता है ब्रेन। ब्रेन वोमिटिंग कराता है जब कोई ऐसा चीज पेट में आ जाए ना जिसको पचाने में मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेन कहता है कि दूर से तूने तो काहली लेके झेल रहा है। ब्रेन को पता है कि अगर ससुरा अंदर घुस गया, इसमें अगर घुस गया तो निकालना नामुमकिन है, इसलिए पेट में जाएगा, हौड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पेटवा इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा? कहेगा ना एक अंदर भेजने लायक ठीक नहीं, क्योंकि अगर यहां से हेल गया, इसमें हेल गया तो निकलेगा नहीं अब वहां पे, इसलिए बोकर दो इसको। क्या कर दो? बोकर दो। तो जब भी पेट में कुछ ऐसा चीज आ जाता है जिसको ब्रेन भांप जाता है कि ठीक चीज नहीं है, तो क्या करता है? बोकर देता है, जिसको इंग्लिश में वोमिटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोमिटिंग। कभी कभी आप टाइफाइड का इंजेक्शन लगाइएगा। टाइफाइड का इंजेक्शन ससुरा 1 ml होता है। 1 ml मतलब पूरा जबरदस्त दवाई होती है टाइफाइड। इसमें से टाइफाइड का कहा गया जी दवा? किसी को लगा दिएगा जी तुम? खाली इंजेक्शन बचल है। टाइफाइड का जो इंजेक्शन होता है ना, भर सीरीज ले लेता है, 1 ml दवाई लगता है। टेडबैक का तो तनी सा लगाया जाता है। टाइफाइड अच्छा खासा होता है। अब इतना टाइफाइड में डॉक्टर भर लेता है, अभी बताएंगे, इसको निकाल दिया जाता है एयर वगैरह। उसके बाद जब डॉक्टर लगाता है ना इसमें, तो उस टाइफाइड का इंजेक्शन इतना ज्यादा होता है कि इसमें मांस में लगाएगा ना तो मांस फूल जाएगा। तो नस देखता है और नस में चढ़ा देता है। नस में चढ़ाएगा तो ब्लड को क्या पता ससुरा है, दिल को क्या पता है कि तू इंजेक्शन लगवाने वाला है? तू तो अपना आराम से धड़क रहा है, सीरा धमनी में आराम से खून टहल रहे थे, चलो आरबीसी, चलो चलो डब्ल्यूबीसी, चलो अपना घूम रहा है अपने दुनिया में। वही में कोनो धड़धड़ा के घुस जाएगा खून। अभी जैसे डब्ल्यूबीसी जा रहा है, आरबीसी आ रहा है, वही में टाइफाइड का इसमें दवाई घुस जाएगा। कौन है? डब्ल्यूबीसी देखेगी, तुम कहां से है? आरबीसी कहेगी कौन है रे? तुरंत सिग्नल कहां भेजेंगे सब? ब्रेन को, गड़बड़ आया है शरीर में। तो ब्रेन समझने में गलती कर देता है। ब्रेन को लगता है कि ससुरा कुछ खाया होगा तो मुंह से न खाया होगा। उसको लगता है पेटवा कुछ गड़बड़ खा गया है। तू पेट को सीधे कहता है कौन जी खाया रे, फेंक फेंक फेंक, जल्दी फेंक, तुरंत धाए दे उल्टी कर देता है आदमी। तो कभी कभी शरीर में अगर कोई इंजेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं, किसी को इंजेक्शन लेते में उल्टी हुआ कि नहीं हुआ ना? हाँ, बस इसी वजह से। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, शरीर का तो कौन सी खा गया तुम, उसको पता नहीं कि इंजेक्शन से लिया है, उसको इंजेक्शन से लिया पता नहीं चलता। अब तुरंत तू क्या करता है? उल्टी करके फेंक देता है। लेकिन धीरे धीरे वो पूरे ब्लड में मिल के पंचुछुर हो जाता है। लेकिन शुरुआत में पंचुछुर नहीं ना होता है, तुरंत यहाँ गया रहता है, गनगनाने लगता है उसका शरीर, तुरंत क्या कर देता है? उल्टी कर देता है वहां पे। तो ये सब चीजें घटना होती है। इसके बाद से एनस, ये गुदा होता है, एनस लेट्रिन के रास्ते निकल जाता है। टोटल आहार नाल कंप्लीट हो। बोलो चक्कर क्यों आता? बात तो पता है ना, ब्रेन एडजस्ट नहीं करता है। चक्कर होना, उल्टी आना, ये केवल 5 मिनट तक होता है। इंजेक्शन लगने के केवल 5 मिनट तक चक्कर आना, सर भारी हो जाना, ये सब होता है। क्योंकि अचानक आपने बॉडी में क्या किया है? लगा लिया है। जैसे मान के चलिए अचानक कोई लड़का इस क्लासरूम में अचानक इतना बड़ा दाढ़ी रख ले, बड़ा खुला बाल रख ले, अचानक घुस जाए इसमें, आदमी 2 मिनट के लिए क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, ये कौन है यहाँ पे? तो फिर कहेगा हमको भी पढ़ना है, ओहो स्टूडेंट है, बैठो बैठो बैठो। लेकिन शुरुआत में क्या हो जाएगा? अजीब अचंभा में आदमी हो जाएगा, ये कौन है भाई यहाँ पे? बस वैसे ही हमारा शरीर भी होता है। अचानक इंजेक्शन वगैरह लेने से ना ब्रेन काम नहीं करता है, समझने में टाइम लगा देता है। लेकिन ब्रेन इतना होशियार है, वो कहता है कि मान के चलो हम समझने में देरी भी कर दी, 10 मिनट बाद पता चला कि ससुरा ये जहर है, तो हम समझ के क्या करेंगे? उससे अच्छा फेंक दो इसको, पहले फेंको इसको बाहर। तो उसको दिमाग को एक चीज पता है, क्योंकि जब हमारा बॉडी बन रहा था तो इंजेक्शन की खोज तो हुई नहीं थी। इंजेक्शन, इसको क्या पता कि इंजेक्शन क्या होता है? ब्रेन को तो पता नहीं है यहाँ पे। तो जब कभी भी ऐसा चीज को हम इंजेक्ट कराते हैं जो शरीर में अचानक मतलब वर्क करने लगता है, तो ब्रेन क्या मान लेता है कि खाया हुआ है, कि खाना में खाया है इस चीज को, तो इसलिए क्या कर देता है? फेंक देता है, उल्टी करा देता है। 5 मिनट बाद जो ब्रेन पूरे बॉडी में मिल जाता है तो शांत हो जाता है। ये पाचन की क्रिया हो गई।